दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत को विकसित बनाने में सबसे बड़ा बाधा क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए भारत का विपक्ष। दोस्तों, भारत के विपक्ष ने क्या मांगा? भारत के विपक्ष ने बोला कि भाई पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष ने बोला कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो, तब जो है संसद की कार्रवाई चलने देंगे। मेरे लिए पद से ऊपर देश है, इस्तीफा सौंप दिया भारत के शिक्षा मंत्री ने। विपक्ष ने कहा कि भाई कड़े कानून बनाना चाहिए। सरकार ने बोला ठीक है, हम कड़े कानून बनाएंगे। और कड़े कानून बनाने के बाद, उसका ड्राफ्ट तैयार करने के बाद, आज जब संसद में इस बिल को पेश किया गया, तो भारत का विपक्ष जो है इसके विरोध में खड़ा हो गया। भारत का विपक्ष जो है हो हल्ला करने लगा। अब देखिए, संसद में आज लोकसभा में ओम बिरला जी ने कहा कि आज पेपर लीक पर महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया जा रहा है, आइए इस पर चर्चा करते हैं और इस विधेयक को पास किया जाए और भारत में एक सख्त कानून बनाया जाए, ताकि जो जो भी पेपर माफिया हैं, ये लीक करने वाले जो माफिया हैं, इनकी कमर तोड़ी जा सके। पता है विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने चर्चा नहीं किया और हंगामा किया। और हंगामा करने के कारण आज सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। आज यह विधेयक पे चर्चा नहीं हो पाया, आज यह विधेयक पास नहीं हो पाया। दोस्तों, भारत के विपक्ष ने जो जो मांग रखी, सरकार ने वो बातें मांगी। लेकिन दोस्तों, क्या ये विपक्ष में जितने भी पार्टियां हैं, बहुत सारे विपक्ष के तो जो नेता थे, वो धीरे धीरे कर करके जो है भाजपा में शामिल हो गए। याद कीजिए ना सायोनी घोष को, याद कीजिए राघव चड्ढा को। ये वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि सरकार के खिलाफ बोला करते थे। आज ये सरकार के साथ आ गए हैं। आज ये बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है चर्चा नहीं करना चाहता। और सही बात है, भारत का विपक्ष जो है वो स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, उसको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं भारत के बच्चों के साथ खड़ा हूं, लेकिन राजनीति करने वाले इंटेलिजेंटों के साथ खड़ा नहीं हूं मैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश को क्या क्या नहीं दिया। 2014 के बाद भारत में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। एक पूरी सूची है, मैं पता नहीं कितना नाम अगर मैं लूंगा समय कम पड़ जाएगा। कितने नाम लूं मैं? 1 घंटे का वीडियो कम पड़ जाएगा अगर इन सारे नामों को मैं गिनवाने लगूं कि भाई स्पेस से लेके जेट इंजन से लेके सेमीकंडक्टर से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर, फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस वे, हाई स्पीड कॉरिडोर, वंदे भारत, रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेल नेटवर्क, ब्रिजेस, टनल्स, पता नहीं क्या क्या भारत की सरकार ने हर एक सेक्टर में जो है काम किया। लेकिन इस सेक्टर्स में काम करने के बीच में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो भारत का विपक्ष है। आपने आज जो है जीता जाता उदाहरण देख लीजिए। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, किस तरीके से माननीय ओम बिरला जी सदन में अनुरोध कर रहे हैं कि आइए हम इस पर चर्चा करें, भारत के बच्चों के हित में काम करें। लेकिन विपक्ष ये नहीं चाहता, विपक्ष को राजनीति करनी है। आप क्या सोचते हैं, जरा कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत, सबके विचार आए। और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी, तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा? महसूस हो रहा है ना कि भारत का विपक्ष कितना बड़ा जो है सरकार के साथ गलत काम कर रहा है। भारत का विपक्ष किस तरीके से भारत के करोड़ों छात्रों के साथ गलत कर रहा है। आप कहेंगे क्या कि भारत का विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है? देख लीजिए, परीक्षा में सुधार के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स गठित हो गया। नीलेकनी जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक से एक धुरंधर लोग जो है इस टीम में शामिल किए गए। क्यों? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई कड़े से कड़े कानून बनाए जाएंगे, सुधार की जाएगी। अगर समस्या है तो समस्या का समाधान किया जाएगा। और समस्या के समाधान के लिए भारत के प्रधानमंत्री तत्पर हैं। समस्या थी, बिल्कुल समस्या थी हमारी शिक्षा व्यवस्था में, लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था में जो समस्या थी उसको समाधान करने के लिए व्यक्ति खड़ा है। और ये व्यक्ति सीना ठोक के खड़ा है। लेकिन भारत का विपक्ष अभी भी राजनीति करने के लिए तैयार है। और देख लीजिए, वो लोग, ये जो है नंदन नीलेकनी है, इनके बारे में समस्त जानकारी मैंने यहां पे दे रखी है। इनको भारत में आधार कार्ड जो जानते हैं ना, आधार कार्ड लाने वाले यही व्यक्ति थे। अब जो है भारत की शिक्षा व्यवस्था को ये सुधारेंगे। देख लीजिए, संसद है भारत का, भारत का ये नया वाला संसद है। ये वही संसद है जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की सरकार ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि संसद में जो सांसदों की जो संख्या है उसको बढ़ानी थी। डिलिमिटेशन के बाद जो ये संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, 1 मिनट की संसद की जो कार्यवाही है उसको चलाने के लिए लगभग जो है 2.5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। 1 मिनट की संसद की कार्रवाई के लिए कितने खर्च किए जाते हैं? 2.5 लाख रुपए। और आपको जानना चाहिए कि पिछले 3 दिनों में लगभग जो है 27 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कितने? 27 करोड़। और ये 27 करोड़ रुपए कहां से आए हैं? क्या विपक्ष ने अपने घर से दिया है? नहीं, ये 27 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। ये आप और हम जैसे लोग जो भारत सरकार को टैक्स देते हैं वो पैसा है। और ये 27 करोड़ रुपए बर्बाद हो गया। ये 27 करोड़ रुपए पानी में चला गया। क्यों? क्योंकि इसमें
इसमें जो है संसद में किसी भी तरह की जो है कोई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हुई, कोई महत्वपूर्ण डिस्कशन नहीं हुआ और किसी भी तरह का आउटकम हमको देखने को नहीं मिलता। इसीलिए आप कहेंगे कि ये 27 करोड़ रुपए 1 मिनट संसद को चलाने में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। आप सोचिए ये विपक्ष जो है किस तरीके से हमारे पैसों को बर्बाद कर रहा है, ये हमारे पैसों को बर्बाद कर रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत के विपक्ष का साथ देना समझ जाइए देशद्रोहियों का साथ देना जैसा है, क्योंकि जो भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, जो भारत के विकसित राष्ट्र बनने में बाधा बनेंगे, वो देशद्रोही ही हैं, राष्ट्रभक्त नहीं कहला सकते। और देख लीजिए आज एक और बच्ची ने अपना जान गंवा दिया, एक और बच्ची ने आज सुसाइड कर लिया कि भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना, नीट परीक्षा में कम अंक आने पर छात्रा ने दे दी जान। दोस्तों एक और बात कहता हूं कि सरकार ने तो अपनी तरफ से बहुत सारे रिफॉर्म, बहुत सारे सुधार और बहुत सारी चीजों की बात कर रही है, लेकिन आप जितने भी माता पिता हैं अपने बच्चों पर प्रेशर ना बनाएं, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं कि उम्मीद टूटने के डर से कोई बच्चा जो है फांसी के फंदर पर लटक जाए। आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों पर कभी भी इस तरह का प्रेशर ना बनाएं। बच्चों को खुलेआम जो है खुले रहने दें, उनको अपने हिसाब से जो उनको करना है उनको करने दें, उनको गाइड करें, लेकिन कभी उनको प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि जब आप प्रेशर बनाएंगे तो इस तरह की घटना जो है हमारे देश में होती रहेगी। और इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार अपने तरफ से सुधार करने के लिए तैयार है, लेकिन हम माँ बाप जो है हमारे अंदर भी सुधार लाने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा देते हैं और वो उम्मीद जब पूरा नहीं होता है तो बच्चे जो है ये कर्म जो है ये जो है गलत काम उठाने के लिए जो मजबूर हो जाते हैं। और देख लीजिए वो लोग जो कल तक जो है छात्रों की बात करते थे, जो देश में सुधार लाने की बात करते थे, आज वो पार्टी कर रहे हैं, आज वो पार्टी कर रहे हैं। क्या ये जो बच्ची है इसके मुंह पे ये इन्होंने तमाचा नहीं मारा? इस बच्ची ने जिसने सुसाइड कर लिया, ये पार्टी कर ये पार्टी कर रही है लोग। ये सौरभ दास है, आप जानते होंगे, ये रंका है, ये रंका है, ये वही तिलचट्टे पार्टी के ये नेता हैं जिन्होंने जो है कुछ समय पहले दिल्ली में उत्पात मचा रखा था। और इन लोगों ने उत्पात मचा रखा था, मैं ये बात कहने में बिल्कुल भी मुझे गुरेज नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे थे जो वहां पे सही में जो है पढ़ने वाले छात्र थे, लेकिन उन पढ़ने वाले छात्रों का जो फायदा उठाया वो इन्हीं लोगों ने फायदा उठाया। और आज ये देख लीजिए जश्न मना रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं, रेजिग्नेशन का जश्न मना रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी की कथित होटल पार्टी का वीडियो वायरल हो गया है। होटल में पार्टी की जा रही है, 5 स्टार होटल में पार्टी की जा रही है। देख लीजिए ये पूरा तस्वीर है, ये लोग डांस कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। समझिए ये लोग जो है भारत के बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और देख लीजिए ये वही सौरभ दास है जो दिन प्रतिदिन आप देखते होंगे ये जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको गाली दिया करता था, गोदी मीडिया बोला करता था, पता नहीं क्या क्या गाली दिया करता था, आज उन्हीं के पास बैठकर ये इंटरव्यू दे रहा है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? आप बताइए। ये वही लोग हैं जो पार्टी मना रहे हैं, एक तरफ पार्टी मना रहे हैं और पता नहीं कितने बच्चों के अभी हाथ टूटे हुए हैं, कितने बच्चे अभी हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितने बच्चे अभी जेल के अंदर हैं, पता नहीं कितने बच्चे जो हैं अभी जख्म भरा भी नहीं और ये लोग पार्टी मना रहे हैं। अब बता दीजिए एक ऐसे नेता का नाम जिसको जो है लाठी पड़ी हो, जिसके सर पे चोट लगा हो, एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जिसको खुरेच भी आया हो बदन पे उनके, लेकिन जो मासूम छात्र थे उनको चोट लगी, उनके ऊपर लाठी चले, उनके ऊपर जो है टीयर गैस चला, उनके ऊपर वाटर कैनन चला, लेकिन इन नेताओं के ऊपर जो है ये तिलचट्टों के ऊपर कुछ नहीं चला। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों ने उन बच्चों को आगे रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं और इसीलिए देखिए आज जश्न मना रहे हैं। और ये कहता हूं मैं कि उन सारे बच्चों ने जिन बच्चों की हड़ताल की वजह से, जिन बच्चों की जीत की वजह से जो जीत हासिल हुई, उस जीत का क्रेडिट लेकर आज ये मौज मना रहे हैं। ये हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है। और मैं उन बच्चों को भी कहता हूं मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, लेकिन आपको समझना होगा कि कौन आपके पक्षधर हैं और कौन आपके विपक्षी हैं। आज देख लीजिए ये बिहार पुलिस है, पटना पुलिस है, पटना पुलिस ने क्या किया, पेपर में, न्यूज पेपर में बाकायदा इन सारे फोटो को सामने रखा और बोला कि भाई जो भी लोग इनके बारे में जानकारी है, जिनके पास भी, वो जानकारी पुलिस को दे, पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी। क्यों कार्रवाई करेगी? क्योंकि ये लोग असामाजिक तत्व हैं, इन्होंने जो है सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हक किसी को नहीं है, लेकिन कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून उसको कार्रवाई तो करेगा, कानून उस पर कार्रवाई करेगा। अब इस पर कोई भी पार्टी का नेता आकर बोले कि भाई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, आप पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप अपनी बात चुप शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। लेकिन अगर आप विध्वंस करेंगे, अगर आप तोड़फोड़ करेंगे, अगर आप अराजकता पैदा करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और देख लीजिए पटना पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार में अलग अलग जिलों में अलग अलग जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वहां का जो एसएसपी है, एसपी है, उन्होंने जो है बाकायदा फोटो जारी करके बताया है कि इन लोगों के बारे में अगर जानकारी कोई देता है तो उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। अब सोच लीजिए, अब इधर इधर इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है और इधर तिलचट्टे पार्टी कर रहे हैं। अब सोचिए कि कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। ये तिलचट्टे जिनके दम पर इस जीत को हासिल किए, जिसको ये सो कॉल्ड जीत कहते हैं, हालांकि मेरे को तो जीत नहीं लगता है, क्योंकि जीत तभी होता है जब ये लोग सच में साथ देते, लेकिन ये साथ नहीं दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिला और ये 5 स्टार होटल में जाकर पार्टी कर रहे हैं। ये कोई जो है जीत नहीं है।
जीत तब होती जब आप झारखंड में जो पेपर लीक हुआ है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन का, पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है, कर्नाटका में जो पेपर लीक हो रहा है, केरल में जो पेपर लीक हो रहा है, वहां पे भी आप जाकर आवाज उठाते, तब असल मायने में जीत होती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, तो ये जीत नहीं है, ये लोगों को बरगलाने का आपने काम किया है। और इसीलिए तिलचट्टों का साथ कोई नहीं देगा। हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, और स्टूडेंट चाहे झारखंड का हो, पंजाब का हो, कहीं किसी भी राज्य का हो, स्टूडेंट्स के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। लेकिन इन तिलचट्टों के आड़ में, इन तिलचट्टों ने स्टूडेंट्स के आड़ में जो काम किया है, ये बहुत गलत काम है, और इसके लिए आने वाले समय में कोई भी माफ नहीं कर सकता, इनको कोई माफ नहीं कर सकता। देश के प्रधानमंत्री लगातार हमारे देश के जेनजी के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस व्यक्ति को शायद पता नहीं होगा कि रील्स कैसे बनाया जाता है, लेकिन शुरुआत में इन्होंने ऑफिस से शुरुआत की, फिर वो जो है मीटिंग रूम में जो है उन्होंने वीडियो बनाया, और फिर जो है आप देखेंगे तो बाहर से भी जाकर जो है खुद रिकॉर्ड करके जो है संवाद कर रहे हैं। 300 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो हमारे हित की बात कर रहे हैं। इनको कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं चाहिए, इनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इनको आगे बढ़ाना हो, क्योंकि ये अकेले हैं। इनकी पूरी जीवन जो है देश के प्रति समर्पित है, देश के प्रति जो है इन्होंने जो है अपने पूरा जीवन लगा दिया है। ये वो लोग क्या बताएं जो दिन भर जो है ब्रेड पकौड़ा और बिरयानी खाकर जो है अनशन पर बैठे हुए थे, ये वो लोग क्या जानेंगे? और आज जो है 5 स्टार होटल में जो है मौज कर रहे हैं। अब देखो वो निकल गया, अभिजीत दीप के निकल गए, तिलचट्टे सारे निकल गए, इधर सोनम वांगचुक निकल गए, बीच में फंसा कौन? वो मासूम बच्चे फंस गए जिनकी कोई गलती नहीं थी। गलती कोई नहीं थी, गलती इसलिए नहीं थी क्योंकि कुछ अराजक तत्व थे जिनको भड़काया इन लोगों ने, और भड़काकर जो है तोड़फोड़ करवाया, लेकिन उसी में जो अच्छे बच्चे थे वो फंस गए। वो होता है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वही बात हो गई है, गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे देश के जो छात्र हैं, उनको सोच समझकर काम करना होगा। दोस्तों, भारत में एक नई बहस छिड़ गई है रिजर्वेशन के ऊपर। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि रिजर्वेशन पर मैं एक वीडियो बनाऊं? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आया जाएगा कि क्या भारत से रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए, और रिजर्वेशन को अगर खत्म करना है तो क्या कोई पार्टी साथ देगी? आपको पता होगा कि रिजर्वेशन की जब बात आती है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल खड़ा नहीं होता, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी जो है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हुए आपको दिखेंगे। तो रिजर्वेशन कहां से आया, क्यों आया, क्या आज इसकी जरूरत है, किस तरीके से इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, किस तरीके से रिजर्वेशन का बुरा परिणाम पड़ रहा है, मेरिट के ऊपर जो है किस तरीके से इसका बुरा परिणाम पड़ रहा है। क्या आप चाहेंगे कि एक बच्चा जो है 720 में 720 नंबर ला रहा है, और एक बच्चा जो है 720 में से 300 नंबर आ रहा है, आप कौन से वाले डॉक्टर से दिखाने जाएंगे? आप सोचिए कि कोई बच्चा जो है वो 500 में 100 नंबर ला रहा है, और कोई बच्चा 500 में से 400 नंबर ला रहा है, कौन बढ़िया पुल बनाएगा? ये आपको सोचना पड़ेगा। मेरिट वर्सेस मेरिट को आप जो है आगे रखेंगे, या फिर रिजर्वेशन के बेनिफिट को लेकर जो ये कम नंबर वाले हैं जो आगे बढ़ जा रहे हैं, क्या इनको आप आगे रखेंगे? इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों साइड है, दोनों साइड को जब हम समझेंगे तभी जाकर कोई निर्णय ले पाएंगे। आपके क्या विचार हैं? रिजर्वेशन पे बातचीत होनी चाहिए, रिजर्वेशन को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दबाकर जरा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक और बात महत्वपूर्ण है, विपक्ष के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये विपक्ष मतलब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितनी भी विपक्षी पार्टियां, सबकी बात कर रहा हूं मैं। कि बहुत सारे टीएमसी की बात नहीं, टीएमसी तो खत्म ही हो गया एक तरीके से, टीएमसी तो खत्म हो गया। टीएमसी का सायोनी घोष का मैं देख रहा हूं, प्रेस में उनका जो बाइट आया वो देख रहा था, सायोनी घोष जो है विपक्ष को गाली दे रही है। अब वही सायोनी घोष हैं जो नरेंद्र मोदी को, अमित शाह जी को पता नहीं क्या क्या बोल रही थी वेस्ट बंगाल चुनाव में, और देखिए आज जो है स्वर बदल गया है। तो इन नेताओं के चक्कर में हमें नहीं रहना है। हमें नेताओं के चक्कर में अगर हम रहेंगे तो ये हमारे ही पतलूने जो है खोल के चले जाएंगे। इसीलिए जो है मैं कहता हूं हमेशा समझदारी से काम कीजिए। ये नेता आज इसमें है, कल उसमें रहेंगे। ये वही राघव चड्ढा है, ये वही राघव चड्ढा है जो पहले जो है गाली दिया करता था, आज वही राघव चड्ढा बीजेपी में आ गया है। समझ में आ रही बात? तो ये सारे जितने भी राजनीतिक दल के ये नेता है ना, इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, नेताओं के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना है। हमारे जो मांग है, हमारा मांग क्या है कि भाई देश आगे बढ़ना चाहिए, देश में जो है शांति स्थापित होना चाहिए, देश विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, हमारा देश जो है पूरी दुनिया में हमारा देश का डंका बन जाना चाहिए। हमारा यही एकमात्र मकसद है, और इसी मकसद को लेकर हम आगे चलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।